अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कहता है ऑपरेटर्स जो है ये हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ ऑपरेशंस डाटा के ऊपर परफॉर्म करने के लिए। अब कौन कौन से आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं? पहले हम आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर आता है, मॉड ऑपरेटर इसको बोला जाता है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है, एंड नॉट इक्वल टू है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। ये लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आया है चैप्टर नंबर 9 से। एंड ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, और नॉट ऑपरेटर क्या होता है। बहुत ही आसान था, 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, इक्वल टू का साइन जो है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होता है। उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे दो चीजें मिलाई गई हैं, एक मिलाया गया इक्वल टू का ऑपरेटर और एक अर्थमेटिक ऑपरेटर में लाया गया। ठीक है, तो देखें, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, एक जो है वो आपके पास माइनस का ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक असाइनमेंट ऑपरेटर। एक अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक जो है वो आपके पास इक्वल टू का ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जब आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर और कोई एक अर्थमेटिक ऑपरेटर मिलेगा तो इसको हम नाम देंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, जहाँ पे दो चीजें मिल रही हो उसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कंपाउंड का। चले वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो क्या होते हैं, कैसे सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन टॉपिक्स को जरा अच्छे से समझ लें, आगे आने वाली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी उनमें हमें जो है ये काफी हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। देखें, बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हम एक्सप्रेशन को हल करते हैं तो आपके पास एक ऑपरेंड होता है, फिर आपके पास एक ऑपरेटर होता है, फिर आपके पास एक ऑपरेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, लेकिन दोनों साइड पे ऑपरेंड का होना जरूरी है, और इसी को हम जो है वो एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अ स्टेटमेंट दैट अवेल्युएट, ऐसी स्टेटमेंट जो अवेल्युएट करती है, जो सॉल्व करती है किसको, एक वैल्यू को, उसको हम नाम देते हैं एक्सप्रेशन का। ये हमेशा आपको एक सिंगल वैल्यू देगी। ठीक है, जैसे इधर लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है जमा, यहाँ पे लिखा है 4, 4 और 4 को जब हम जमा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8, एक सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, आपका जो एक्सप्रेशन होगा ये दो चीजों पे मुश्तमिल होगा, एक ऑपरेंड होगा और दूसरा क्या होगा, ऑपरेटर होगा। ठीक है, ऑपरेटर जो है ये हमेशा एक सिंबल होगा जो कुछ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा, और ऑपरेंड क्या होंगे, ये कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी ऑन विच जहां पे ऑपरेटर जो है वो कुछ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। वो जो ऑपरेंड हैं, जो ऑपरेंड्स हैं, वो कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई वेरिएबल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है। जैसे कि उसने एग्जांपल दी हुई है ए प्लस बी। ठीक है, एम डिवाइडेड बाई एन, एक्स प्लस 100। प्लस जो है वो ऑपरेटर है, और ए और बी जो है ये वो वैल्यू वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर जो है वो एज अ ऑपरेंड कुछ वैल्यूज जो है वो रखी गई हुई हैं। अगर आप इसको मुझे लाइव कहते हैं तो मैं आपको इसकी एक लाइव जो है वो एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे लास्ट जो लेक्चर था उसका थोड़ा सा वर्क हमने किया हुआ है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप दो वेरिएबल्स बना लें, तीन वेरिएबल्स बना लें, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अब यहाँ पे ए को कोई वैल्यू दे दें, फिर आप बी को कोई वैल्यू दे दें। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को जमा कर दें, सी इज इक्वल टू ए जमा बी। ठीक है, ए जमा बी। तो ये जो बी है ये आपके पास एक ऑपरेंड है। ठीक है, एक ऑपरेंड ये हो गया आपके पास, एक ऑपरेंड जो है वो आपके पास ये हो गया। अगर आपने ऐसे करना है आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप प्रिंट एफ लिखें। ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर जो है वो आपने लगाना है परसेंटेज द सम। ठीक है, यहाँ पे कुछ आप इंट भी दे सकते हैं, द सम इज, ठीक है, परसेंटेज डी यहाँ पे लगाएं, कॉमा यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, सेमीकोलन आपने लगाना है इस लाइन के, हर लाइन के एंड पे। अब इसको रन करें तो आपके पास दोनों का सम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, द सम इज 40। यहाँ पे जो वैल्यू बी में पड़ी हुई है, ठीक है, और जो ए में पड़ी हुई है, दोनों को जमा किया जाता है और यहाँ पे लेके आ सकते हो। अगर आपने ये नहीं करना, ठीक है, आप कहते हैं जी हमने डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे यही काम करना है, ए जमा बी, तो आप ए जमा बी इधर भी लिख सकते हैं, फिर आपको सी वाले वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप इसको रन करें तो आपके पास जवाब जो है वो वैसे का वैसा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 100 कर लें, अब आपकी जो आपका जो रिजल्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। रन पे जाएं, ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास हो गया 130। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो है ये हमेशा आपको एक सिंगल वैल्यू देती है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक ऑपरेटर होता है और दूसरा ऑपरेंड होता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूनिटी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूनिटी ऑपरेटर आपके पास ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद वन ऑपरेंड। ठीक है, ऐसे ऑपरेटर जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ काम करेंगे उनको हम यूनिटी ऑपरेटर का नाम देंगे। कौन कौन से हैं यूनिटी ऑपरेटर? उसमें आपके पास माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है और नॉट फिक्टोरियल है। बहुत दफा एमसीक्यूज में आता है कि इनमें से कौन सा यूनिटी ऑपरेटर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस और नॉट के जो साइन है ये यूनिटी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नीचे उसने एग्जांपल भी दी हुई है। ए जो है ये आपके पास यूनिटी ऑपरेटर जिसमें एक ऑपरेंड होगा। सीधी सी बात है, ये देखिए यहाँ पे एक ऑपरेंड है, एक ए लिखा हुआ है, एक एन लिखा हुआ है, एक एक्स लिखा हुआ है। तो जहाँ पे एक ऑपरेंड होगा वो यूनिटी ऑपरेटर है। और बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जिसमें दो ऑपरेंड होते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद टू ऑपरेंड, उनको हम बाइनरी ऑपरेटर का नाम देते हैं। जैसे ए जमा बी, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये वो ऑपरेंड हैं, ठीक है, जो दो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे होगा, एक ऑपरेटर की राइट साइड पे होगा, तो वो आपके बाइनरी ऑपरेटर्स होंगे। उसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, ग्रेटर देन, एंड, और ये वो ऑपरेटर्स हैं जो बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, अभी हमने बाइनरी ऑपरेटर की ही एक एग्जांपल की है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये वो सिंबल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्लस जो है वो जमा करता है, माइनस जो है वो सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई जो है वो दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड जो है ये हमेशा आपको डिवाइड वन वैल्यू बाय अनदर वैल्यू, ये आपको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो प्रोवाइड करता है। और रिमाइंडर मॉड ऑपरेटर, इसको मॉडुलस बोला जाता है, और ये हमेशा आपको रिमाइंडर देता है। दो नंबर्स को जब डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने के बाद जो चीज आती है उसको हम जो है वो रिमाइंडर का नाम हम देते हैं। ठीक है, ये सारे हम आगे जाके परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब मॉड ऑपरेटर बेसिकली इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसको समझने से पहले मेरे ख्याल से मैं आपको एक चीज अगर समझा दूं, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेहतर जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं, इन दोनों को ही समझते हैं। एक है जी डिवाइड का ऑपरेटर, ठीक है, और एक आपके पास है मॉड परसेंटेज का ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ आ जाएगी तो मेरे ख्याल से ये दोनों ऑपरेटर्स जो हैं बड़े अच्छे से आपको जो है वो इनकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे करना है इसको? इसको करने के लिए जो है वो, अगर हम यहाँ पे पेंट, इसको बोलें कि हमें पेंट दे दो जरा। जी, देखिए यहाँ पे आपके पास पेंट आ गया है, बड़ी अच्छी जो है वो उसने चीज दी हुई है। मैं यहाँ पे दो चीजें आपको जो है वो अंडरस्टैंड करवाऊंगा। कौन कौन सी हैं? एक आपके पास डिवाइड ऑपरेटर होगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास कौन सा ऑपरेटर होगा? परसेंटेज का ऑपरेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इनका साइन जो है वो भी इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको बात है। ये दोनों ऑपरेटर मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। कैसे करेंगे? देखिए जरा पेंसिल से करवाऊंगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास लेट्स सपोज दो वैल्यूज है। ठीक है, एक आपके पास है जी 50 और एक आपके पास है जी 10। ठीक है, अब हमने इनको जो है वो पहले डिवाइड करना है फिर मॉड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो हम जैसे हम जोग्राफिकल लेते हैं, ठीक है, ये बड़ा आसान सा तरीका है। आपने 50 को अंदर रखना है, ठीक है, यहाँ पे 50 के साथ जो है वो आपने यहाँ पे रखना है 10, बाहर आपने 10 रख देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमें पता है कि जब हम 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 10 को 5 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 50 पूरा आ जाएगा। ठीक है, जब 50 पूरा आ जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा 0। ठीक है, तो यही मेन चीज है। कहता है जब आप क्या करोगे, ठीक है, जब आप डिवाइड ऑपरेटर लगाओगे, ठीक है, जब आप कौन सा ऑपरेटर लगाओगे? जब आप डिवाइड ऑपरेटर लगाओगे ना, ठीक है, तो आपके पास हमेशा क्या आएगा? आपके पास हमेशा जो है वो आएगा कोफिशिएंट। ठीक है, जिसको हम क्यू कहते हैं। ठीक है, जब आप कौन सा ऑपरेटर लगाओगे? जब आप ये वाला ऑपरेटर लगाओगे तो आपके पास हमेशा कोफिशिएंट आएगा। और जब आप कौन सा ऑपरेटर लगाओगे? जब आप मॉड का ऑपरेटर लगाओगे तो आपके पास हमेशा क्या चीज आएगी? ठीक है, आपके पास हमेशा आएगी रिमाइंडर। ठीक है, आपके पास हमेशा ये वाला सिंबल है, यहाँ पे ये चीज आएगी। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं किसका? रिमाइंडर का। ये दो चीजें सिर्फ याद रखिएगा, ये बड़ी ज्यादा यूज भी होती हैं, आगे आनी भी हैं। ठीक है, आउटपुट्स में भी ये यूज की गई हुई है।
ठीक है। जब जो कोई भी दो नंबर हो, जब आप दो नंबर को डिवाइड करो, ठीक है, दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो ऊपर बचे वो आपने समझना है डिवाइड ऑपरेटर के लिए लगाया गया कोफिशिएंट है, और जो नीचे बचे वो रिमाइंडर के लिए लगाया गया परसेंटेज है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसकी आपको समझ आई होगी। तो यही कह रहा है जी, इज आल्सो, ये आपको हमेशा रिमाइंडर, इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। ये इंटीजर वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, इसमें इशारिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने किया 7 mod 5, ठीक है, 7 को और 5 को आपने मॉड किया तो 2 कैसे आया? ठीक है, तो ये देखें 2 इस तरह से आया, आपने 7 को रखा अंदर, ठीक है, और आपने इसको डिवाइड किया किसके साथ? 5 के साथ। तो जारी बात है अगर हम इसको 1 के साथ करें तो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 5। ठीक है, तो बचेगा क्या? द रिमाइंडर में बचेगा 2। ठीक है, तो ये 2 जो है वो वहां से आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद 12 mod 3, तो 12 जो 3 को अगर 4 के साथ डिवाइड करें, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचता है? 0। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये आपको हमेशा विद द डिवीजन 0 द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0। इफ एन एक्सप्रेशन 3 mod 5, 3 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, डिविजिबल बाय 5, तो इट्स रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये जरा समझ लीजिएगा, इफ मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज्ड विद डिवीजन ऑफ 0, जब आप डिवीजन ऑफ 0 करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर के साथ, तो रिजल्ट हमेशा आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। इफ एक्सप्रेशन लाइक 3 mod 5, ठीक है, 3 का मॉड करना है 5 के साथ, तो 3 जो है वो डिविजिबल ही नहीं होता, तो आपके पास रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? जो अंदर नंबर पड़ा हुआ है वो ही आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डिवाइड ऑपरेटर, ये भी हमने इसको भी बड़े अच्छे से देखा है, ये डिवीजन ऑपरेटर होता है, इंटीजर डिवीजन पे जो है वो यूज किया जाता है। अगर दोनों ऑपरेंड क्या है आपके पास? इंटीजर है। फ्रैक्शनल पार्ट जो है, जो कोटेशन होता है उसको ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब होता है खत्म कर देना, छोड़ देना। ठीक है, अगर इंटीजर है तो कहता है अगर आपके पास द रिजल्ट ऑफ 7 ÷ 4, ये आपके पास आएगा 4 का, जब हम वैल्यूएट करेंगे 4 1 और 4 ऊपर आया 1 कोफिशिएंट में, तो 1 लिख दिया। तो 5 3 बार क्या होता है? 15। तो ऊपर जो कोफिशिएंट डिवाइड का ऑपरेटर है, कोफिशिएंट आपने लिखना है, 3 आ जाएगा। इफ इधर ऑपरेंड और फ्लोटिंग पॉइंट, अगर इशारिया वाले हैं, ठीक है, तो इशारिया वाले हैं तो क्या करना है आपने? सारी बात है वो इशारिया में आएंगे। अगर दोनों इशारिया में है तो फिर तो दोनों, फिर जवाब भी इशारिया में आएगा। अगर एक जो है वो आपके पास इंटीजर है और दूसरा आपके पास क्या है? इशारिया में है, तो तब भी आपके पास 2.6 जो है वो आपको रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। ठीक है, ये टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं जो कांस्टेंट के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे ए की वैल्यू आपके पास 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो आपके पास 15 आ जाएगा। जब आप ए माइनस बी करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। जब आप ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे, अब ए डिवाइडेड बाई बी, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10। ठीक है, 2 आपका ऊपर आएगा, कोफिशिएंट में आएगा, तो ये दो, वो 2 लिखा हुआ है। और जब हम इनको इस 5 2 10 होता है, 10 में से 10 निकालेंगे तो आपके पास रिमाइंडर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये आ जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से जो है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक में से जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं उनमें से अगर आपको किसी की समझ नहीं आए तो आप लाजमी कमेंट में पूछें, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।